नमस्कार दोस्तों। अमेरिका और इजराइल एक साथ जो है वो रेड सी में हूतियों के हाथों पिट रहे हैं, लेकिन आखिर असहाय क्यों हैं? आखिर क्यों जो है वो हूतियों पर वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं? दोस्तों देखिए, ऐसा नहीं है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर हूतियों से लड़ नहीं सकते हैं। ये पूरी दुनिया जानती है कि हूतियों को जो है वो पलक झपकते अमेरिका और इजराइल समाप्त कर सकते हैं। लेकिन आखिर क्यों उनसे नहीं लड़ रहे हैं? उन पर हमले क्यों नहीं कर रहे हैं? उन पर हमले करने से क्यों बच रहे हैं? इसके पीछे का सबसे बड़ी जो वजह है वो हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे और यह भी बताएंगे, इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि क्या मिडिल ईस्ट में हूती विद्रोहियों के द्वारा ही शांति स्थापित होगी। जैसा कहा गया है कि शांति स्थापित करने के लिए भी शक्ति होनी चाहिए, यानी बिना पावर के शांति स्थापित करने का जो सपना देखना भी गुनाह है। तो क्या अब हूती विद्रोहियों ने जो शक्ति प्रदर्शन किया है, क्या उसके दम पर मिडिल ईस्ट अशांत होगा या उसके दम पर मिडिल ईस्ट में आएगी शांति? इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। चलिए विस्तार से हम आपको बताते हैं कि आखिर हूतियों के सामने इजराइल और अमेरिका जैसे सुपर पावर क्यों सरेंडर हो चुके हैं। दोस्तों, लाल सागर का संघर्ष के बारे में बताएंगे। वैसे तो इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है, लेकिन गजा पट्टी पर बेरोक टोक इजराइल हमला कर रहा है, लेकिन हूती ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। लेकिन हूतियों पर हमले करने से इजराइल पूरी तरीके से असहाय, जैसे एक बेचारा टाइप उसकी स्थिति हो चुकी है, असहाय नजर आ रहा है कि उन पर हम हमले नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है समझिए। लाल सागर का संघर्ष केवल युद्ध नहीं, व्यापारिक जहाजों पर हमले तक सीमित नहीं है। यह एक लंबे समय तक से चल रहे संघर्ष का हिस्सा है, जिसने यमन के हूती विद्रोही गुट को एक न्यायपूर्ण लड़ाई लड़ने वाला एक पक्ष मानते हैं। यह कहानी केवल भौगोलिक और आर्थिक संघर्ष की नहीं है, बल्कि यमन के लोगों के अस्तित्व, उनके संप्रभुता के अधिकार और पश्चिमी हस्तक्षेप के खिलाफ उनकी लड़ाई की भी है। इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि आखिर कैसे इजराइल और अमेरिका लाल सागर में अगर व्यापार करना है तो हूतियों से हाथ मिलाना ही पड़ेगा, वरना वो आधी से ज्यादा जितने व्यापार में उनके प्रॉफिट्स नहीं होंगे, उससे ज्यादा सैन्य सुरक्षा में उन्हें खर्च करना पड़ेगा। यमन दशकों से गृहयुद्ध और बाहरी हस्तक्षेपों से जूझ रहा है। 2015 से जब सऊदी अरब के नेतृत्व में गठबंधन ने यमन में सैन्य हस्तक्षेप किया, तब से यह देश लगातार तबाही झेल रहा है। इस युद्ध में अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य पश्चिमी देशों ने सऊदी अरब को हथियारों की आपूर्ति की, जिससे यमन के नागरिकों को भारी भरकम नुकसान हुआ था। और उसी बात से धीरे धीरे जो है वो हूती विद्रोहियों का जन्म। और हूती विद्रोही जो खुद को अंसार अल्लाह कहते हैं, सिया जैदी समुदाय से जुड़े हैं, वे सऊदी नेतृत्व वाली गठबंधन सेना और पश्चिमी ताकतों को अपने देश की संप्रभुता के खिलाफ काम करने वाला मानते हैं। और जब उन्होंने सना यानी यमन की राजधानी पर कब्जा किया तो एक वैकल्पिक सरकार बनाई, तब से उन्होंने लगातार विदेशी हमलों का सामना भी किया है। लेकिन अभी तक हूतियों को खत्म नहीं कर पाया है कोई भी देश। ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, अमेरिका, सऊदी यानी मुस्लिम देश भी लग गए, लेकिन अभी तक हूतियों को कुछ नहीं हुआ। यही कारण है कि लाल सागर पर हूती हमलों में विद्रोहियों का जो तर्क है, वो कहते हैं कि हूती विद्रोही दावा है कि वे केवल उन जहाजों को निशाना बना रहे हैं जो इजराइल या उसके सहयोगियों से जुड़े हैं। उनका कहना है कि ये उनकी गाजा में जारी नरसंहार के खिलाफ जवाबी कार्रवाई है। जब इजराइल ने गाजा में बमबारी की और हजारों निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया, यानी मारा, तब दुनिया चुप रही। हूती विद्रोहियों ने खुद को मुस्लिम उम्मा यानी समुदाय के रक्षक के रूप में प्रेजेंट किया और इजराइल और उनके समर्थकों को यह संदेश दिया कि वे बिना किसी जवाबी हमले के नहीं बच सकते। हूती प्रवक्ता मोहम्मद अब्दुल सल्लाह सलेह ने भाषण में कहा कि जब इजराइल निर्दोष महिलाओं और बच्चों को मारता है तब दुनिया खामोश रहती है, लेकिन जब हम उनके सहयोगी जहाजों को रोकते हैं तो इस चीज को पूरी दुनिया देखती है और इसे एक आतंकवाद कहा जाता है, जो सीधे तौर पर यह दोहरा मापदंड है। और यह कब तक चलेगा? हूती विद्रोही यह भी मानते हैं कि लाल सागर यह संघर्ष केवल व्यापार को रोकने का प्रयास नहीं है, बल्कि यमन की क्षेत्रीय संप्रभुता और आत्मरक्षा का भी हिस्सा है। यानी यमन के जो हौती हैं, इसे एक तरीके से आत्मरक्षा के रूप में और इसे आत्मसम्मान से भी जोड़कर देखते हैं। और यह भी कहते हैं कि लाल सागर में जब हर जगहों पर, हर बाउंड्रीज में हर व्यक्ति का अपना अपना योगदान होता है, तो खास करके जो है वो यमन के रेड सी में जो है वो पूरी तरीके से दूसरों पर क्यों निर्भर हो। यानी एक तरीके से देखा जाए कि कैसे जो है वो दोस्तों, दरअसल हूतियों का यह मानना है कि रेड सी जो उनके इलाके में आता है, जब पूरी दुनिया के समुद्र के आसपास के इलाके, जैसे सपोज दैट अगर कोई देश है तो उसके आसपास का जो समुद्री इलाका होता है वो खास करके उसके बगल वाले देश का उस पर प्रभुत्व ज्यादा होता है। तो फिर अगर वो रेड सी का जो इलाका वो यमन के आसपास है तो उस पर जाहिर सी बात है कि एक तरीके से उस पर प्रभाव यमन का होना चाहिए। लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देश जो है वो उस पर कब्जा करना चाहते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन ने हाल ही में हूती ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं
जो अभी हाल ही का मतलब यह है कि 1 महीने 1.5 महीने के अंदर, तो उन्होंने ताकि वो पश्चिमी शक्तियां एक तरीके से दिखा सकें कि आप लाल सागर में किसी जो है वो व्यापारिक जहाजों को मत रोकिए और आप रोक नहीं सकते हैं। लेकिन वो ऐसा केवल 1-2 बार किए। लेकिन जब यमन के हूतियों ने प्रभावी ढंग से उनकी जहाजों को रोकना शुरू किया और उनकी जहाजों को किडनैप करना शुरू किया और उनकी जहाजों को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया ब्रिटेन के, तो एक धीरे धीरे करके जो गुट बना था यह हूतियों के खिलाफ ब्रिटेन, फ्रांस और पश्चिमी देशों का, उससे ब्रिटेन, फ्रांस समेत तमाम देश अलग होते चले गए और इजराइल का साथ जो है वो छोड़ते चले गए, क्योंकि उनको पता था कि अगर हमें व्यापार करना है तो हमें इजराइल से थोड़ा सा दूरी बनाए रखनी होगी, वरना हम जितने जो है वो व्यापार में हमारे देश प्रॉफिट करेंगे, मुनाफा मिलेगा, उतना सैन्य खर्चों में चला जाएगा। और यही कारण है कि दोस्तों कुछ दिन पहले एक जो है वो समूह बन रहा था, लेकिन वो बन नहीं पाया। तो आप समझिए रेड सी में जो एक तरीके से जोन है, अब जो इजराइल और अमेरिका घुटनों पर आए हैं, इसके पीछे की वजह है कि रेड सी में अगर व्यापार करना है तो हूती रटना है। तो अगर जो है वो रेड सी में दोस्तों व्यापारिक जहाजों का आवागमन सुचारू रूप से बनाए रखना है तो हूती रटना है। और अगर हूतियों का साफ कहना है कि हमले हम नहीं करेंगे किसी पर, पिछले 3 महीने से ये हमले बंद थे जब से इजराइल और गाजा में सीज फायर था, हूतियों ने कोई हमला नहीं किया। उन्होंने कहा कि व्यापारिक जो जहाजें हैं आए जाएं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। तो अब लेकिन जैसे ही इजराइल ने सीज फायर का वायलेट किया, उन्होंने ताबड़तोड़ अटैक कर दिया इजराइल के जहाजों को के साथ साथ इजराइल पर ताबड़तोड़ अटैक किया। तो अमेरिका ने रिटेलिएट किया, अमेरिका ने फिर हूतियों पर हमला किया, फिर हूतियों ने उसके बाद जो है वो अमेरिका के युद्धपोत यूएसएस हैरी ट्रूमान पर निशाना बनाया, जो कि जहां से हूतियों पर हमला हुआ। तो कुल मिलाकर मोटी मोटा ये मान लीजिए आप कि जो गठजोड़, ये कोई पहला युद्ध नहीं है जो अमेरिका कह रहा है कि हम हूतियों को तबाह कर देंगे। ये 2015 से ही हूती और यमन को तबाह करने की साजिश और उनकी जो सोच है वो महज सोच में ही परिवर्तित हो चुकी है। जो अमेरिका ईरान पर यह आरोप लगा रहा है कि हूतियों को प्रॉक्सी के तौर पर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान यूज कर रहा है, वही अमेरिका यमन के खिलाफ सऊदी अरब को खड़ा करके कई देशों को जमकर लड़ाया, लेकिन सऊदी अरब समेत तमाम देश मात खा गए। हूती जस के तस बने रहे। हूतियों ने उसके बावजूद भी लाल सागर पर अपना प्रभाव बनाए रखा और उसके बाद अब अमेरिका और इजराइल अभी तक जो है वो अब घुटने टेक चुके हैं, क्योंकि अब उनको लग रहा है कि वो पूरी तरीके से तो हूतियों को समाप्त कर नहीं पाएंगे। हूतियों को समाप्त, क्योंकि जिस तरीके से हूतियों को खत्म करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि यमन का कहीं ना कहीं यमन के लोग भी उनके साथ जुड़ गए हैं। अभी हाल ही में जो अमेरिका ने हमला किया था तो यमन में की राजधानी सना में लाखों के जनसैलाब में लोग सड़कों पर उतर करके विरोध कर रहे थे और इस हमले की कार्रवाई की मांग कर रहे थे। तो जब लोगों का भी एक हुजूम हो जाता है तो फिर इंटरनेशनल प्रेशर भी बनता है। ऐसे में अब अमेरिका और इजराइल को यह लगने लगा है कि हूतियों पर हमला तो हम कर नहीं सकते हैं और ना ही हूतियों को पूरी तरीके से तबाह कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो अभी एक मोर्चे पर लड़ रहे हैं, फिर दूसरी तरफ दूसरा मोर्चा खुल जाएगा और ऐसे में इजराइल खुद ही इस हमले में समाप्त हो जाएगा लड़ते लड़ते। और तीसरी तरफ अमेरिका, जो युद्ध से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने शांति की बात की थी, उन्हें लग रहा है कि अगर हम युद्ध में कूदेंगे तो और देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं। रशिया के साथ चाइना की भी एंट्री ईरान के समर्थन में हो सकती है। इस बात को अमेरिका बखूबी भी जानता है। एक कारण है कि वो हूतियों पर सीधा अटैक नहीं कर सकते हैं, ये इनकी मजबूरी भी है। तो फिलहाल दोस्तों लाल सागर में अगर व्यापार करना है तो हूती रटना है। इस वीडियो का केवल एक ही सारांश है कि अगर इजराइल और अमेरिका हूतियों पर हमले इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि व्यापारिक जहाज़ों को अगर रेड सी के इस इलाके से गुजरना है तो फिर हमें हूतियों से हाथ मिलाकर ही चलना पड़ेगा। हम इजराइल के लिए जो है वो सीधे हाथ नहीं डाल सकते हैं। हूतियों के मुंह में ही अमेरिका को भी लग रहा है और अमेरिका में भी विरोध शुरू हो चुका है। तो फिलहाल इस पूरे वीडियो को आप कैसे देखते हैं, कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव इस वीडियो में बताएं। नमस्कार।